पहले पहले तो आवाज आ रही थी उनकी, प्रवीण जी की। अभी वो भी गुम है। नहीं, मैं तो आप बोल रहे हो इसलिए चुप हो गया। ओह माय गॉड। आपको भी चांस देना चाहिए ना। हाँ ये तो है, क्योंकि सारी क्लास में तो आप ही बोलते हो, तो मुझे कभी कभी चांस मिलता है बोलने का। राइट राइट। पहले, सबसे पहले देखो, नया साल मेरे लिए तो ये नया साल, मेरा हैप्पी न्यू ईयर तो आज होता है ना, राइट। बिल्कुल क्योंकि जो बिल्कुल। एक नया कदम, एक नई होप, कुछ नए नए छोटे छोटे अच्छे अच्छे और बड़े बड़े ड्रीम्स जो देखे थे, वो कहीं ना कहीं मेरे मेरे परिवार के और आपके इसी चीज के साथ जुड़े हुए हैं, और वो है ट्रेडिंग। राइट सर। हमको इसको बहुत डीपली समझना है। अगर इस चीज को पढ़ेंगे, देखेंगे, इसकी कमियां, इसकी अच्छाइयां, सब कुछ होंगी। कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता जिसमें सिर्फ प्रॉफिट। लॉस हर बिजनेस में होता है। क्योंकि अगर गुरु और शिष्य के बीच में किसी ना किसी चीज को लेकर टशनबाजी रहे, तो मेरे ख्याल से वो रिश्ता ज्यादा अच्छा नहीं होता, राइट है सर। ना। तो उसको करेक्ट है पीछे भाई। छोड़ देते हैं, जो हो गया सो हो गया, इस ये सोच के चलते हैं, यही बिगनिंग है, यही शुरुआत है ना, राइट। जी राइट सर। तो शुरुआत करते हैं। अब एक एक करके मुझे अपने अपने क्वेश्चंस बताइए। हमारे पास 10 मिनट्स हैं। जल्दी, प्रवीण जी। सर मेरा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक पूरा रिव्यू हो जाए, मतलब हमने जो पहले से 4 महीने में सीखा था, जी। वो सारी चीजें हो जाए तो मजा आ जाएगा, फिर से ओके। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्योंकि मुझे जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है उसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वो पीछे छूटने के बाद जब हम इस पे गए थे, ट्रेंड लाइन। इंडिकेटर्स पे गए थे, अच्छा, ट्रेंड लाइन इंडिकेटर्स। भी, हाँ इंडिकेटर्स पे गए थे ना, ट्रेंड लाइन हो गया, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट हो गया, उस और चैनल हो गया, उसमें मुझे ज्यादा मजा आ रहा था और उसमें पैसा भी बन रहा था। लेकिन जब हम इंडिकेटर्स पे गए, वहां पे थोड़ी दिक्कत हो गई। हाँ, वही पीरियड में मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो मैंने शायद से वो टाइम पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन पिछला थोड़ा सा मेरा खराब हो गया। तो ओके। मैं चाहता हूँ कि पहले से लेके एंडिंग तक हम एक फिर से रिहाइश करें पूरी चीजें। चलिए ठीक है, वो कर लेते हैं। लेकिन प्रवीण एक बात बताइए, हाँ सबको पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। हाँ क्या आपको प्रॉफिट हुए? हाँ, बहुत अच्छे खासे लगातार हुए? लगातार हुए, मतलब पहले कभी हुए थे या कभार कभी नहीं। पहले तो सिर्फ लॉसेस करवाते थे सर। लॉसेस होते थे, अभी प्रॉफिट्स होते हैं? आप पहले तो ठीक है? लॉसेस के लिए काम करते थे, हाँ, ठीक अभी है। प्रॉफिट के लिए काम करते थे। ओके। अभी आप प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो, हाँ और ये जो प्रॉफिट्स हैं ये कंटिन्यू चले हैं या जस्ट कभी हो गया? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। कंटिन्यूसली सर। कभी कभार एक स्टॉप लॉस हुआ, लेकिन उसी दिन वो रिकवरी भी हुआ है। ओके। ये आप अपने दिल से बोल रहे हो या पैसे पूसे लिए मुझसे? सर नहीं सर, मेरे पास तो ये स्टेटमेंट है मेरे क्लाइंट्स की। ओके ठीक है, चलिए। शबीर जी आप बताइए जल्दी। जी नहीं लेंगे, प्लीज थोड़ा सा इस बाहर रिवीजन के में पीरियड में, जी। इस पीरियड में अपने क्वेश्चंस क्रिएट करो। ओके सर। ठीक है, आपके पास टाइम है, क्योंकि हमें सारी चीजें दोहराने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। उसके बाद हमको सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना। ओके ठीक है। अच्छा ये बताओ शबीर, आपने पैसा बनाया या सिर्फ लॉसेस? नहीं रियलिटी बताना है, रियलिटी बताना प्लीज। हाँ सर, पहले तो लॉस कर लिया था ना सर, अभी थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ सर प्रॉफिट। अभी देखो, प्रॉफिट जो पहले लॉसेस हुए, जब आपने नहीं सीखा था या जो भी था, या जब आप पूरी तरह से नहीं सीख पाए थे, जब जी आपने जी सेकंड टाइम ज्वाइन किया, तब आपने हाँ मुझे बताया था कि क्योंकि आपका छोटा बेबी था, जब उस टाइम पे बीमार रहता था, जिस जी चक्कर में आप नहीं कर पाते थे। लेकिन हाँ अब आपने जो टाइम दिया, और मेरे ख्याल से बढ़िया भी किया आपने, जी। उसके बाद क्या लॉसेस हुए या प्रॉफिट? नहीं, प्रॉफिट हो रहा सर, देखो दिल से लेकिन कुछ वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रेशर है। अमाउंट के कारण ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ ज्यादा सर, या कम की मतलब बात नहीं, हाँ प्रॉफिट हो रहा सर। हमारा मतलब है
कि प्रॉफिट आता है, अब आप समझते हो कि बाजार किधर जाएगा? जी हाँ सर। ओके, गुड। अमृत, थोड़ा जोर से। अमृत जी, ठीक है भाई। हाँ बोलिए। भाई कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता है। अगर मैं कोई ट्रेड लवा ते अगर प्रॉफिट हो जाए तो हाँ ट्रेड सही सी, अगर सही ट्रेड च लॉस हो जाए तो फिर एक माइंड च चीज़ बैठ जाती है कि नहीं ट्रेड गलत ਲਈ है ਜਾਂ अपनी गलती, वो चीज़ भाई वो चीज़ फिर नेक्स्ट ट्रेड च डाउट क्रिएट कर दी है कि नहीं लास्ट टाइम ही इवें होया सी, जे हुन फिर हो गया कितने गलत ट्रेड। मतलब आपको फियर है? हाँ जी। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, फियर है, लॉस का फियर है कि यार लॉस ना हो जाए। नहीं लॉस ਤਾਂ नहीं भाई, ਮੈਨੂੰ ਇਹ फियर है कि मैं ट्रेड ना गलत लवां। नहीं देखो, ट्रेड सही और गलत तो आप इस चीज पे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ना आपके, कि अगर सही चला गया तो आपका ट्रेड सही था, लेकिन अगर लॉस में चला गया तो आपका ट्रेड गलत था, आपको ये लगता है? हाँ जी। तो आपके अंदर फियर हो गया ना। हाँ जी। फियर ऑफ लॉस है ना, है ना? ये तो नहीं है ना कि क्या ट्रेंड लाइन सही थी या गलत थी। नहीं भाई, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं एक चीज ये बैठ गई है कि अगर तो प्रॉफिट हुआ तो मुझे स्टडीज आती है, अगर 2 प्रॉफिट के बाद एक लॉस हो गया तो शायद मुझे स्टडीज नहीं आते, जिसके कारण आप 4th ट्रेड गलत ले बैठते हो। हाँ जी। या लेते ही नहीं। हाँ जी। है ना, जिसमें वो लॉस हुआ था वो रिकवर नहीं हो, राइट? हाँ जी भाई। वैसे तो प्रवीण जी इस चीज का आंसर देके गए हैं कि लॉस होता है लेकिन सेम डे या फिर जल्दी ही रिकवर होता है, ठीक है? हाँ जी भाई। लेकिन इन फ्यूचर इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। गजेंद्र जी माइक ऑन कर सकते हैं? हाँ गजेंद्र जी, आपकी आवाज सुनने को तरस रहे थे। अरे सर, आपकी आवाज में वो जो है ना ठहराव, भारापन, वो बड़ा मस्त है। गजेंद्र जी कैसे हैं? अरे आवाज इतनी डाउन क्यों कर रखी है? डाउन है सर? हाँ अब सही है सर? हाँ ठीक है, अब सही है? हाँ ठीक है। गजेंद्र जी ट्रेडिंग कर रहे हो? हाँ सर, चल रही है सर रेगुलर। ओके, आपने बताया भी था मुझे ना लास्ट, अभी डिस्कस किया था, अभी गोल्ड का बाइंग ट्रेड था आपका, तो उसमें मुनाफा हुआ या लॉस? जी सर, जी सर, प्रॉफिट में सर। आज ही काटा सर, आज ही काटा 600 पर सर, 600 पे। तो ये बताइए गजेंद्र जी, सीखने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है? ना सर। फिर क्लास क्यों ज्वाइन किया यार? मैंने? हाँ, आपने कहा क्लास ज्वाइन करना है, मैंने क्लास ज्वाइन कर ली। ये कब कहा कि आपको ही करना है? गजेंद्र जी मैंने लिख के भेजा था कि भाई ये एक रिवीजन है, जिन लोगों को डाउट है, जिनके अंदर क्वेश्चन है, वो लोग आए। तो कोई ना सर, आ जाऊंगा क्लास में, मुझे क्या जा रहा है, शाम को। वो तो ठीक है, अगर बढ़िया चल रहा था तो मेरे काहे को। अच्छा चलो ये बताओ, बढ़िया चल रहा है सर? तो क्लास चल रही है तो हाँ बेस्ट सर, मतलब हेलो कुछ गजेंद्र जी आप बता रहे थे? ना सर, बेस्ट चल रहा है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई तो मिला। प्रवीण जी? हाँ सर। कोई तो मिला? हाँ सर, जिनको कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, मस्त ना सर, लॉन्ग ट्रेड करता हूँ सर, शॉर्ट ट्रेड नहीं करता हूँ सर मैं। अच्छा शॉर्ट ट्रेड पहली चीज। शॉर्ट ट्रेड तो फिर टाइमिंग के कारण नहीं करते ना, क्योंकि जॉब है तो पूरा दिन कैसे देखेंगे? मतलब आप और कभी नहीं हो एक ट्रेड पाता ले लिया, जब तक टारगेट नहीं आया
होल्ड है, और अगर बाय चांस नीचे जाता है तो हाँ काट दो। हाँ सर, राइट, मतलब 4 घंटे वाली और 1 घंटे वाली लाइन कैंडल, के अकॉर्डिंग काम करता हूँ सर मैं। राइट राइट। हाँ सर, और चलिए, लॉन्ग ट्रेड गुड ज्यादा बंद करना पसंद करता हूँ, आज से 2 या 3 दिन की बस। गुड, बढ़िया जी, बढ़िया। जो बोनस पॉइंट है, एक और स्टडी आपको दूंगा, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म पे, जैसे कि Yes, sir. गजेंद्र जी ट्रेडिंग करते हैं, तो वो आपको बताऊंगा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है वो, आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाते उनके लिए बेहतर रहेगा। ये बोनस पॉइंट है आपका। अब शुरू करें? हाँ सर। चलिए, दोबारा से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम 4th ईयर में एंटर कर रहे हैं आप सबके साथ। थैंक यू सर, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आपको भी पाजी, जी। सभी को। यस सर। अब हम इस क्लास के अंदर जो चीजें सीखेंगे वो सीखेंगे बेसिक से, स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, हमारे बेसिक इसमें वो हर एक चीज होगी जो हमने ऑलरेडी कर रखी है, इवन वो भी होगा जो हमने नहीं किया, कैसे? क्योंकि एवरी टाइम जब भी आप मुझे ज्वाइन करोगे तो कुछ नया पाओगे। ठीक है जी। हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा बिहेवियर ऑफ कैंडलस्टिक। इसके अंदर कैंडलस्टिक शुरू से लेके एंड तक सारा रिपीट। दूसरा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, जो मेन वर्किंग हो, कहां से बाजार, क्यों, कैसे और कब। ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे साइकोलॉजी, जो मार्केट में ये बुल और बियर की लड़ाई चलती है, इसको डिस्कस करें। ठीक है, इसके अंदर बहुत कुछ आएगा और इसी से आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। जो आपके सवाल हैं इस पीरियड में होंगे, वो 3rd पॉइंट में होगा। और 4th रहेगा जो ये टेक्निकल टूल्स हैं, चाहे वो ट्रेंड लाइन है, चाहे वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, चाहे वो किसी भी तरीके का इंडिकेटर, ठीक है, उसको कैसे स्टडी करना, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करें। और उस बेसिक पॉइंट में हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि टेक्निकल चार्ट आखिरकार होता कैसा है। ठीक है, इसकी कई तरह की किस्में हो सकती हैं। वैसे तो बहुत सारे हो गए आजकल, रेनको चार्ट, हेकेनाशी चार्ट, बहुत सारे चार्ट आ गए। पर जो इंपॉर्टेंट 3 चार्ट माने गए थे आजकल, जो बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, वो है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं, बार चार्ट के बारे में आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है, अगर है तो पूछ सकते हो। नहीं हेलो पता है जी, सर। क्लियर है हेलो। सबको? हाँ जी, हाँ। हाँ जी, क्लियर है हाँ भाजी। जी। और कैंडल्स, अब ये कैंडलस्टिक के अंदर हमारा जो ये पूरा क्लास रहेगा, ये इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा, कैंडलस्टिक के ऊपर। हमने ना लाइन चार्ट पे जाना ना बार चार्ट पे जाना, सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पे। हमको कैंडलस्टिक की जरूरत पड़ती क्यों है, कोई बताएगा? इसके अंदर इतना ओपन, हाई, लो और क्लोज रहा, ठीक है। अब उसकी शक्ल को, उसके फेस को देख के हमको क्या पता चलता है? बिहेवियर। क्लियर है सर? राइट हाँ सर। जी। सबको? यस सर, यस सर। किसी को कोई भी डाउट हो वहीं रोक लेना, वेट करने की जरूरत नहीं है कि सर पूरा कर लें उसके बाद मैं पूछूं। ठीक है जी? जी। इसका ओपन हमेशा नीचे होगा क्योंकि प्राइस ऊपर गया है, और हाई सबको पता है, अपर विक जो है वो हाई क्रिएट करती है, लोअर विक जो होती है वो लो क्रिएट करती है, और जहां पर मार्केट बंद होती है दैट इज क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। सेम रेड में भी सेम, जी। अगर रेड है तो ओपन ऊपर चला जाएगा, क्लोज नीचे।
इन्हीं की मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हम इन सब चीजों को पकड़ लेते हैं कि किस प्रेशर से बाजार ऊपर गया, ब्रेकआउट होते हैं ना, ब्रेकआउट होता है कई बार हमको लगता है प्राइस तो ब्रेक हो गया, हाई तो ब्रेक हो गया, और बहुत सारे लोग हाई ब्रेक के ऊपर बाय कर लेते हैं या लो ब्रेक के ऊपर सेल कर देते हैं, लेकिन बाद में वो कहते हैं प्राइस फिर दोबारा ऊपर चला गया, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जो बुल है उसमें पावर थी या नहीं थी। बुल में प्राइस कहां जाता है? ऊपर। ऊपर जी। पक्का? जी हाँ जी। और बियर में? नीचे। नीचे। अच्छा, ये यहाँ पे हमको इन दोनों की लड़ाई से ही पैसा बनेगा। सबको पता है, इसमें तो कुछ बताने वाली बात हाँ नहीं। जी। इन दोनों की लड़ाई का मजा हमको लेना है, अगर हम पकड़ पाए तो। अब हमने बुल वर्सेस बियर के अंदर ये देखना होता है कि क्या ये जो कैंडल्स हैं, ये जितनी भी मैंने ग्रीन मार्क की हैं, ये सारी बुल है या नहीं, जो रेड है वो बियर है या नहीं। इसका आंसर दीजिए। डज द कैंडलस्टिक साइज मैटर? यस। हाँ जी भाई। क्यों? आपने कहा यस, तो आंसर इज गुड, बट क्यों? मिनट 30 मिनट के आसपास का, जो कि नॉर्मल लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए लेते हैं। और एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे क्रूड। लॉन्ग कैंडल है जो 30 प्लस है, यहां पर हम एंट्री पॉइंट बनाते हैं, यहां पर रखेंगे स्टॉप लॉस। ओ माय गॉड, जैसे ही प्राइस ऊपर हुआ बंदा खुश, क्योंकि ट्रेड एक्टिव हो गया। सही है, ऐसा होता है वैभव जी? वैभव जी बोलेंगे मैं तो बाजी एसिड कैंडल पे ट्रेड ही नहीं करता। प्रवीण जी ऐसा ही होता है? हाँ जी। हाँ जी। हाँ। सही है बाजी। और उसके बाद जैसे ही प्राइस डाउन आता है तो उस पर्सन का मुंह बन जाता है, ये क्या होगा, हम जहां भी ट्रेड करते हैं मार्केट वहीं से टूट जाता है ना। और फिर तो कुछ ऐसा हो जाता होता है, बल्ले बल्ले हो जाती है। बल्ले बल्ले हो जाता है। और फिर स्टॉप लॉस से फिर आंखों में से आंसू, पानी निकलता है रास्ते बदल बदल के। क्यों वैभव जी? जी। हाँ जी। सही है, गलत है? होता है। बिल्कुल सर। यही होता है। तो लॉन्ग कैंडल हम इसलिए ट्रेड नहीं करते, ठीक है? होपफुली समझ में भी आ रहा है और इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। हाँ जी। थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि हाँ पुरानी चीजें सामने आ रही है, हम भी तो यही करते थे। क्यों जी? अब तक हमने जो डिस्कस किया, अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए। दूरी बनानी बाजार से, जो कि ये भाई साहब करते हैं, आपने नहीं कहा। जी भाई। न्यू ट्रेडर क्या कहेगा, यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और फिर मार्केट नीचे जाएगी, भाई साहब खुश, मार्केट में ट्रेड एक्टिव हो गया, साथ के साथ बाजार ऊपर, जैसे ही ऊपर गए तो मुंह लटक गया। अगेन क्या हुआ? क्यों हुआ? स्टॉप लॉस हिट। क्यों हुआ? करेक्शन था बाजार, है ना। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि वो करेक्शन फॉलो ही करेगा, अब ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन एकदम से छोटी सी कैंडल के ऊपर जाके ट्रेड कर लेना भी गलत हो जाएगा। शॉर्ट कैंडल, यहां पर मैं कैंडल साइज सिर्फ मेंशन करना चाहता हूं। शॉर्ट में क्या है, लॉन्ग में क्या है।
लॉन्ग क्यों नहीं करना, शॉर्ट क्यों नहीं करना। आगे बढ़े। हाँ जी और होता क्या है, जब हम ज्यादातर ऐसा होता है जब हम छोटी कैंडल्स पे ट्रेडिंग करते हैं, तब हमारे साथ जो बहुत नाजायज होता है, हमने क्या, हमने यहाँ पे ट्रेड क्या किया था, सेल का, यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हुआ और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गई, रिवर्स होके एस एल हिट कर दिया। और सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब शब्बीर जी देखते हैं कि ओ माय गॉड गया टारगेट पे। होता है क्या नहीं होता। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, या तो शॉर्ट कैंडल में एंटर कर रहे हैं या फिर लॉन्ग कैंडल में, इस चक्कर में हमारा नुकसान हो रहा है। ठीक है जी। अगर यहाँ पे कुछ पैटर्न मिलता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। जी आ गए भाई साहब। अब की बार मोदी सरकार, अब प्रवीण जी खुश हो जाएंगे। यहाँ पे OMF ट्रेडर जो है एंटर करते हैं, यहाँ पे रखते हैं स्टॉप लॉस, यहाँ पे रखते हैं टारगेट। होना भी चाहिए। मार्केट में हल्का सा अप ट्रेंड और नीचे आके ट्रेड एक्टिव। ओह माय गॉड, पहली बार बंदा काफी टाइम बाद खुश हुआ ना। और उसके बाद टारगेट, विनर विनर चिकन डिनर। अब हम आज जितना हमने किया है, ठीक है, हाँ जी इसके ऊपर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन हो, चार्ट में जाना, ढूंढना, देखना, कुछ भी हो मुझे बताना।